ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानमूलं गुरोमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, ध्यान के बिना परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। ध्यान करना अनिवार्य है, पर ध्यान परमात्मा में लगे कैसे, उसका तरीका क्या है, उसका उपाय क्या है, कीमिया क्या है, जिसके द्वारा हम परमात्मा का ध्यान कर सकें। एक बार बड़ी सुंदर घटना घटी। एक वैष्णव भक्त संत श्री एकनाथ जी के पास चलकर आया। उसने कहा, महाराज, प्रणाम किया। प्रणाम करके बैठा और कहा, महाराज, मुझे ध्यान का कोई उपाय बताएं। परमात्मा में मेरा ध्यान नहीं लगता, मन इधर उधर भटक जाता है। इसका कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा ध्यान, मेरा मन परमात्मा में लग जाए। संतों ने कहा, भैया, एक सप्ताह के बाद बताऊंगा। जब तू 7 दिन के बाद लौट के आएगा तब बताऊंगा। अभी मैं इसलिए नहीं बताता कि तू सावधान नहीं है। अब तू सावधान हो। वह वैष्णव भक्त समझा नहीं, कहने लगा, महाराज समझाइए, क्या सावधान होना है। एकनाथ महाराज बोले, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू सावधान हो। 7 दिन के बाद आएगा तो विधि बता दूंगा। उसने मृत्यु का नाम सुना, घबरा गया, सन्न रह गया, दंग रह गया। मृत्यु 7वें दिन। बस फिर क्या था, वो उसी समय से परमात्मा का नाम जपने लगा और नाम जपते जपते परमात्मा का ध्यान करते करते घर गया। घर जाकर उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दी, सारा धन बच्चों को बता दिया, गड़ा दवा जो कुछ भी था। 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। जो जमीन में गड़ा है वो गड़ा का रह जाएगा। किसी व्यक्ति को कर्ज दे दिया था वो भी बता दिया, उस व्यक्ति से इतना पैसा लेना है। सब व्यवस्था उसने फटाफट कर दी, सब संपत्ति बच्चों के नाम कर दी और बच्चों को बता दिया। और उसका लगातार परमात्मा का चिंतन हो रहा है। 7वें दिन मर जाऊंगा, हे भगवान, ये काम, हे भगवान,
ये कार्य और कर लूं। हे भगवान, मृत्यु का भय हुआ, उसे प्रभु का चिंतन होने लगा, प्रभु का ध्यान होने लगा। मृत्यु का नाम सुनते ही मन के सारे विकार जितने थे सब भूल गया, सब काफूर हो गए। संत आपको सावधान करने आए हैं और सावधान करते हैं। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलया चल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। जप ले हरिनाम अरी रसना, जप ले हरिनाम अरी रसना, जप ले हरिनाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, हिली न हिली। यह जीवन क्षणभंगुर है। और इस क्षणभंगुर जीवन में जो आप अब तक प्रीति करते रहे, वो क्षणभंगुर संसार से करते रहे। और यह क्षणभंगुर जीवन और क्षणभंगुर संसार, भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार दुख का घर है। और संसार में प्रीति रखने वाले का जो जीवन है वह भी दुख का घर है। सुख का भंडार तो केवल परमात्मा है, आनंद का भंडार तो केवल परमात्मा है। उनका चिंतन करो। मृत्यु का नाम सुनते ही प्रभु का चिंतन होने लगा। एक सप्ताह के बाद लौट करके आया, बोले महाराज अब मैं आ गया हूं। संत एकनाथ जी बोले एकाग्रता का रहस्य तुमने जाना, अपने जीवन को मृत्यु का भय दिलाओ। मृत्यु का पता नहीं कब आ जाए और किस रोज मृत्यु हो जाए, किस क्षण मृत्यु हो जाए। मृत्यु से डरो, भयभीत हो और मृत्यु से डरकर सतत ईश्वर का भजन करना शुरू करो। निरंतर भजन करना शुरू करो। प्रभु के नाम का जप करना शुरू करो, हरि का स्मरण करना शुरू करो। आपका सदा सर्वदा मन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जाएगा, भगवान श्री राम में एकाग्र हो जाए। जिसमें आपकी आस्था प्रभु में एकाग्र हो जाएगा। मृत्यु का रोज स्मरण करो। उत्थाय उत्थाय बोधभ्यम मैधवी समुपस्थितम, मरण व्याधि शोकानाम किम अद्य निपतिष्यति। प्रातः काल उठ करके ये विचार करो, आज कौन सी समस्या आ जाएगी और कौन सा कार्य शेष है करने के लिए, और कौन सी समस्या आ सकती है सुलझाने के लिए। तो जो कार्य शेष है उसको करने में लग जाओ। कार्य शेष तो यही है कि 83,99,999 योनियां भोगने के बाद हम मनुष्य शरीर में आए हैं। और मनुष्य शरीर का जो कार्य है महत्वपूर्ण,
वो भगवान की भक्ति है, भगवान का भजन है, स्वरूप का ज्ञान है। इसको करो और भगवान का ध्यान करो। ध्यान भी ऐसे करो कि ध्याता, ध्यान और ध्येय ये तीन न रह जाएं, तीनों मिलकर के एक हो जाएं। ध्याता ध्याता न रहे, ध्यान ध्यान रहे और ध्येय ध्येय न रहे। तीनों भिन्न भिन्न न रहे। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये त्रिपुटी समाप्त होनी चाहिए। ये तीन का भेद समाप्त होना चाहिए कि ज्ञाता और है, ज्ञेय तत्व और है और ज्ञान और है। ये तीनों एक होना चाहिए। आनंद जो मिलता है वो तीन में नहीं, अद्वैत में आनंद मिलता है। तो ये अद्वैत होना चाहिए। साधक, साध्य और साधन तीनों एक होना चाहिए। हाँ, साधना काल में तीन होते हैं। साधक भिन्न होता है, साधन भिन्न होता है और साध्य परमात्मा जो है भिन्न होता है। ज्ञाता भिन्न होता है, ज्ञान भिन्न होता है और ज्ञेय भिन्न होता है। ध्याता भिन्न होता है, ध्येय भिन्न होता है, ध्यान भिन्न होता है साधन काल में। लेकिन साधन करने पर ये तीन न रह जाएं, दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों एक हो जाएं। अद्वैत में आनंद है, याद रखना मेरी बात को। अद्वैत में आनंद है और द्वैत में दुख है। दुख द्वैत से ही पैदा होता है और आनंद अद्वैत से। तो जब हम परमात्मा के साथ एकता करेंगे और एक ही भाव में स्थित होंगे तो हमें बहुत आनंद आएगा। याद रखना, जो विषयानंदी पुरुष है वो ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो प्रीति होती है वो विषयों से होती है। और ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाले की जो प्रीति होती है वो ब्रह्म से होती है, परमात्मा से होती है। इसलिए वो आनंद को प्राप्त होता है। एक सुंदर दृष्टांत दिया। एक शक्कर की पुड़िया, या समझिए एक मिस्री की ढेली समुद्र की गहराई का पता करने के लिए समुद्र में कूदी और समुद्र में कितनी गहराई है वो तो अथाह है, उसका तो पारावार नहीं। समुद्र तो समुद्र है और वह ढेली उस समुद्र में उतरती गई, लेकिन आज तक लौट कर नहीं आई बताने के लिए कि समुद्र कितना गहरा है। किसी महापुरुष ने नमक का भी दृष्टांत दिया है। तो मिस्री की ढेली जब समुद्र में उतरी गहराई का पता लगाने के लिए, तो लौट कर क्यों नहीं आई? क्योंकि वो है समुद्र ही हो गई। इसी तरह किसी किसी महापुरुष ने शास्त्रों में नमक की ढेली का उदाहरण दिया है।
नमक की ढेली एक उत्तरी समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए वो आज तक लौट कर नहीं आई, वो समुद्र ही हो गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बूंद का उदाहरण दिया कि बादलों से एक बूंद निकली और समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए वह समुद्र में कूदी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मैं भी वहां बैठा हुआ था समुद्र के किनारे, और समुद्र में कूदने से पहले बूंद ठहर गई। मैंने पूछा, कहो ठहर क्यों गई? बोले, मैं आपको बता देती हूँ, समुद्र की गहराई का पता लगाने जा रही हूं। वह समुद्र की गहराई में कूदी, आज तक लौट कर नहीं आई, समुद्र ही हो गई। कबीर भगवान ने लिखा, कबीरदास जी महाराज ने, बूंद समान हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, अरे बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाई। ये ध्यान की प्रक्रिया। बूंद समुद्र में समा गई, अब ढूंढते रहो, वो मिलने वाली नहीं है, वो समुद्र ही हो गई। अब देखना है तो समुद्र रूप में देखो। इसी प्रकार जब साधक ब्रह्म का ध्यान करता है, परमात्मा का ध्यान करता है और परमात्मा के स्वरूप को जानता है, ब्रह्म के स्वरूप को जानता है, तो ब्रह्म वेद ब्रह्मई भवति, वो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है, वह ब्रह्मानंद का आनंद लेता है। अब उसे आप जानना चाहते हैं तो ब्रह्म स्वरूप में ही जानिए, देखना चाहते हैं तो ब्रह्म स्वरूप में ही देखिए, अनुभव करना चाहते हैं तो ब्रह्म स्वरूप में ही अनुभव कीजिए उस महापुरुष का। भागवत में ज्ञान मार्ग, भागवत में भक्ति मार्ग, भागवत में कर्म योग मार्ग। आप ज्ञान मार्ग से जाएंगे तो भी परमात्मा में लीन होंगे, आप भक्ति मार्ग से जाएंगे तो भी परमात्मा में लीन होंगे। वहां द्वैत नहीं है, अद्वैत है। इसलिए एक शब्द प्रयोग किया है श्रीमद् भागवत में, रसो वैसा। आप उसका रस लेने के लिए निकले हैं, तो रस लेने के लिए जब आप चले हैं तो उसका रस लेते लेते आप स्वयं भी रस स्वरूप हो जाते हैं, रसो वैसा, और उस परम आनंद में डूब जाते हैं, परम प्रेम में डूब जाते हैं, परम सुख में, परम शांति में डूब जाते हैं, और आपको बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। इन शब्दों के साथ ही आनंद लीजिए। आप वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंगगत श्रीमद् भागवत पर चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, आपके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम।